हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिप्लोमा गाइड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स जो चैप्टर है आपके मैथ में, जो फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसके बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा चौथा लेक्चर है। इसमें आपको बताएंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में, मैट्रिक्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स है, उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, उसको बताएंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन फेमस है जो हम यहाँ बता रहे हैं अभी। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है और ये दिया है कुछ इसका इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले जो मैट्रिक्स दिया है उसको लिख लेंगे, सॉल्यूशन देके, गिवन डाटा देके। फिर ये जो ए स्क्वायर लिखा है इसको हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, और दोनों ए का वैल्यू रख दिया, ये भी ए का वैल्यू रख दिया, सेम ही वैल्यू है। इसको अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका हम आपको बताए थे, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई करने का सबसे पहला तरीका है कि पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा मैट्रिक्स का रो के बराबर होना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स जो कॉलम है वो 2/2 है, तो 2 आपका कॉलम हो गया, और दूसरा का भी 2 ही है ना। तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो ये इसको हम गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो गुना करिए। गुना करने का तरीका बस यही है कि पहला रो से स्टार्ट करेंगे, दोनों कॉलम में गुना गुना करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा नेक्स्ट राउंड में दूसरा रो से गुना करेंगे, फिर दोनों कॉलम में गुना करेंगे। बस ये यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। देखिए, आपको हम बताते हैं करके गुना। देखिए, पहले जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि आप यहाँ 3 है ना, दिख रहा है आपको। पहला रो में जो 3 है, पहला एलिमेंट, वो यहाँ से 3 से गुना होगा। 3 तिया कितना हो जाएगा, 9। फिर यहाँ 1 है और यहाँ नीचे 7 है, दोनों के आगे प्लस है, तो 1 7 है, तो प्लस गुना प्लस प्लस ही हो जाएगा। ये गुना 7 तो 7 हो जाएगा। फिर एक कॉलम खत्म हो चुका, अब दूसरा कॉलम में जाएंगे, फिर इसी रो से। ठीक है, तो इसी रो से गुना करेंगे, 3 गुना 1 3 हो जाएगा। और फिर यहाँ 1 गुना 5 तो 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी एक 5 का आगे भी प्लस है, तो ये 5 हो जाएगा प्लस में। तो ये 5 3 8 हो जाएगा, और 9 7 16 हो जाएगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं नीचे में, क्योंकि अब नीचे वाला भी तो रो है ना, इससे भी तो गुना करना है दोनों कॉलम को। तो इससे भी गुना करना, इस रो से इस वाले दोनों कॉलम को गुना करना है, एकाएक करके, है ना, 1 बाय 1 गुना करना है। तो जैसे कि 7 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 21। फिर 5 इंटू 7 35, ये हो गया। ये 5 इंटू है ना, 5 इंटू 7 करिएगा ना, 35 हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट भी तो और एक कॉलम है, तो इससे भी तो गुना करना है ना। तो ये 7 गुना 1 कितना हो जाएगा, 7। फिर 5 गुना 5 कितना हो जाएगा, 25। ये सबको अब देखिए बढ़िया से ऐड कर दीजिए जो जहाँ है। ठीक है, तो अब देखिए 9 में 7 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 16। 5 और 3 8, 25 और 7 32, 25 21 56। आपका इक्वेशन में और है, ए स्क्वायर निकल गया, क्योंकि यहाँ वैल्यू निकालना होगा। अब एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आई का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, आपको बताए थे पहले भी, आपको बताएं दूसरा लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका, ये एक्स आई टू, टू मतलब 2/2 ऑर्डर है, 3 मतलब I3 मतलब 3/3 ऑर्डर है। ठीक है, ये ऑर्डर दिखा रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर एक्स यूनिट मैट्रिक्स का आपको पता है कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 1 1 होता है, बाकी सब 0 होता है। तो ये दोनों 0 हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब एक्स से गुना करेंगे तो सभी में करना पड़ेगा, चारों एलिमेंट में गुना करना पड़ेगा। तो एक्स गुना 1 कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर आगे देख लीजिए, एक्स गुना 0, ये 0 गुना एक्स करेंगे ना तो 0 हो जाएगा। फिर एक्स से गुना करेंगे इस 0 में, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 लिखा है। फिर एक्स से गुना करेंगे इस एक में, तो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। फिर फाइनली देखिए, ये हो चुका है। अब वाई ए है। ठीक है, ये वाई है और ये ए है, तो अब इसका मतलब ए का वैल्यू लिखिए, वाई तो है ये है। अब वाई से भी सब में गुना होगा। ठीक है, तो y गुना 3 तो 3y हो जाएगा, y गुना 7 तो 7y हो जाएगा, y गुना 1 तो y हो जाएगा, y गुना 5 तो 5y हो जाएगा। देखिए, सब लिखा हुआ है अपने अपने स्थान पर। आगे बात करते हैं। अगेन जो आपका इक्वेशन है वो देख लीजिए। इक्वेशन यही था कुछ, ए स्क्वायर प्लस एक्स आई बराबर वाई ए। तो ए स्क्वायर का वैल्यू ये है, एक्स और आई का वैल्यू जस्ट अभी निकालें, और वाई का वैल्यू ये निकालें। अब इसको ऐड करना, तो एडिशन बता चुके हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाता है अगर ऑर्डर सेम है, तो 2/2 ऑर्डर है, सेम ऑर्डर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएगा। तो 16 और एक्स, तो 16 प्लस एक्स हो जाएगा। 8 प्लस 0 तो 8 हो जाएगा। 56 प्लस 0 56 हो जाएगा। 32 प्लस एक्स तो 32 प्लस एक्स हो जाएगा, है जुड़ा हुआ। ठीक है, और इधर जो आपका है, इधर तो जो है वो कंटिन्यू वही लिखते चले आना है। ठीक है, जो वाई ए का वैल्यू था। अब फाइनली आपको पता है कि इक्वल में क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर देते हैं यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है, खास करके ऑर्डर सेम है। तो देखिए, स्क्वायर में देखिए यहाँ पर क्या है कि 16 प्लस एक्स, तो ये 3y के बराबर हो जाएगा, हो गया। 56 हो जाएगा 7y के बराबर। 32 प्लस एक्स हो जाएगा 8 5y के बराबर, और
y का बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। तो y का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गया 8 एगो से, है ना, एगो तो इससे तो निकल गया डायरेक्ट, y का वैल्यू कितना 8। 16 प्लस x जो है वो कितने हो जाएगा 3y के बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 16, आप देखिए ध्यान से 3y, तो 3y हो गया, x को हम क्या कर लिए इधर ला लिए, ठीक है, तो माइनस x हो गया, 16 तो 16 अपने प्लेस पर है ये है। फिर यहाँ पर क्या कर दिए दूसरा, देखिए यहाँ पर आपको मिला होगा 56 बराबर 7y, तो y बराबर कितना निकल गया 8, ठीक है, 8 7 56, तो सेम ही निकला। यहाँ भी y का वैल्यू जो आया वो यहाँ आया, तो इसका मतलब ये अभी सही है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बात कर लेते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, y का वैल्यू हम रख देंगे, ठीक है, y का वैल्यू रख देंगे 8, तो y का वैल्यू रख दीजिए 8, तो y की जगह 8 रख दिए, तो 8 24 हो गया। x 16 इधर भेजिएगा इस साइड तो माइनस आ जाएगा, तो 24 में से 16 घटाएंगे तो 8, तो x का वैल्यू भी क्या आ गया 8 आ गया। दूसरा विधि जो ये है इस वैल्यू से भी निकालेगा तब पर भी 8 ही आएगा, इसका मतलब है y का वैल्यू भी 8 है, x का वैल्यू भी 8 है, तो 8 8 है, आ गया आंसर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये तो इतना वीवीआई टॉपिक है कि हर मैट्रिक्स से ये करना पड़ता है ट्रांसपोज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ते हैं, इसको कैसे ट्रांसपोज करते हैं, क्या है ट्रांसपोज, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेट मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जो इस तरह है, AIJM/N ऑर्डर का है, और ये मैट्रिक्स जो है ये इंटरचेंजिंग, इसमें क्या करते हैं रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब रो को कॉलम बना देते हैं, कॉलम को रो बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि इसको हम AT से डिनोट करते हैं, ट्रांसपोज को हम कैसे डिनोट करते हैं, देख लीजिए A डैश से भी और AT से भी, T मतलब ट्रांसपोज, डैश मतलब भी हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। तो देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे ये मैट्रिक्स है, ये अभी ऐसे लिखा हुआ है ना 2/3 ऑर्डर में, ये रो है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये कॉलम है, तो क्या बोला रो को कॉलम बना दीजिए, कॉलम को रो बना दीजिए। तो जैसे ये रो में है अब इसको कॉलम बना देते हैं, कॉलम बना दीजिए, ये रो में है इसको कॉलम बना देते हैं, बना दिए। तो अब देखिए अब क्या हो गया 3/2 ऑर्डर का हो गया, क्या हो गया 3/2 ऑर्डर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज का कुछ प्रॉपर्टी होता है वो देख लेते हैं। ट्रांसपोज का जैसे प्रॉपर्टी होता है, ट्रांसपोज तो समझ गए ना, जैसे कि हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है। जैसे कि ये 2 3 4 लिखा हुआ है, 5 6 7 लिखा हुआ है, इस तरह है ना अभी लिखा हुआ, इस वाले को ये जो रो है ना इसको आप कॉलम बना दीजिए, तो 2 3 4 कर दीजिए। फिर ये वाला जो 5 6 7 है ना इसको भी कॉलम बना दीजिए, 5 6 7। देखिए इसमें चेंज है, ठीक है, लिखा तो है वही लेकिन ये चेंज हो गया। अब देखिए पहले 2 रो था और 3 कॉलम था, आपके पास हो गया 3 रो 2 कॉलम, ठीक है, चेंज हो गया। अब कुछ रूल है इसका देख लेते हैं क्या रूल है। तो पहला तो ये होना चाहिए A और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी ट्रांसपोज निकलेगा। अगर हम बात करें A प्लस B 2 है, ठीक है, A प्लस B है, दो मैट्रिक्स है, इसको अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे इसका, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आता है, ये वीवीआई प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज वाला से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब दिखा देंगे आगे चल के जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तो। फिर अगर हम बात करें कि अगर A माइनस B का अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो होगा A का ट्रांसपोज माइनस B का ट्रांसपोज, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर AB का ट्रांसपोज निकालना है, जैसे AB है इसका ट्रांसपोज निकालना तो हो जाएगा B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज। फिर अगर हम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें, जैसे कि समझिए बात को, जैसे A है इसका ट्रांसपोज निकाले फिर उसका ट्रांसपोज निकाल लिए तो वो A के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर पुनः जो मैट्रिक्स है वही आ जाएगा। फिर आगे अगर हम बात करें कोई अगर कांस्टेंट है और उससे मल्टीप्लाई किया हुआ वो मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज निकालें तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर सिर्फ A का ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम कुछ वेरीफाई करें जो भी रूल है जो भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में, तो वेरीफाई भी है कुछ, इसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये काम का चीज़ नहीं है, या चाहे तो ये पढ़ सकते हैं। अगर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेरीफाई करके बता देंगे कि ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सही है क्योंकि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देख रहे होंगे, आप अगर देखना चाहें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे कि A प्लस बी, जैसे हम लिखे ना कि A प्लस बी का डैश जब निकालेंगे तो A का डैश B का डैश के बराबर होता है, तो वो निकाला गया यहाँ पर, ठीक है। आप देख लीजिए, इसको आप अपने खुद से निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बाद में उसको निकाल लीजिएगा, हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है आपका साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कौन होता है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए साइमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं, देखिए सबसे पहले साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो लेट ए मैट्रिक्स मान लेते हैं AIJM
बाय एन का है, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यह ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए, ए डैश मतलब क्या हुआ, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकाल लिए। तो अगर ट्रांसपोज निकाले वो ए के बराबर आ गया, तब हम उसको कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले और वो पुनः ए मैट्रिक्स के बराबर आ गया, जैसे कि ये मैट्रिक्स था ए, इसका ट्रांसपोज निकाले और ये ए के बराबर ही है, बराबरे है, ठीक है, कोई अंतर ही नहीं हुआ, तब उसको हम साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। जैसे कि हम समझाते हैं आपको, जैसे ए आई जे है ना, तो जे आई कर दिए, मतलब ए आई जे मतलब हुआ कि रो को कॉलम बना दिया। देखिए आई पहले लिखते हैं, आपके पास जे पहले लिख दिए, कॉलम पहले लिख दिए, जैसे पहले बाद में यहाँ कॉलम लिखते थे, यहाँ पहले कॉलम लिख दिए, पहले रो लिखते थे, यहाँ बाद में रो लिख दिए। तो आई और जे फॉर ऑल आई जे के लिए तब सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये वाला पॉइंट दे देता है, ठीक है। इस वाला इस तरह का सिंबल दे देता है यहाँ पर कि ए आई जे बराबर जे आई है, जे मतलब हो गया कॉलम। तो देखिए कॉलम यहाँ बाद में है, यहाँ कॉलम पहले है, यहाँ रो पहले है, यहाँ रो बाद में है, ठीक है। तो पहला वाला में रो पहले है, दूसरा वाला में रो बाद में है, पहला वाला में कॉलम बाद में है, दूसरा वाला में कॉलम पहले है, ये उल्टा है और बराबर है, कहीं माइनस है नहीं है, तो इसको हम कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है, 12th में पूछता है बोर्ड में, और यहाँ पर जो आपका पॉलिटेक्निक है उसमें भी पूछा जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें इस चीज़ का कि जो ये है आपका मैट्रिक्स, ठीक है, ये कोई एक मैट्रिक्स है, जैसे कि 1 2 2 4, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, तो निकालोगे इसका ट्रांसपोज, तो 1 2 कर दोगे, 2 4 कर दोगे, ठीक है। जैसे इस ये वाला को रो को कॉलम बनाएंगे ना, तो 1 2 लिख देंगे यहाँ पर, फिर ये 2 4 है ना, इसको भी लिख देंगे। तो तुम मिलाओ, देखो सेम ही है, तो मिलाओ, तो इसको फिर से जब ट्रांसपोज कर दिए तब देखो मिलाओ। अब जैसे 1 2 था, तो इसको क्या कर दिए, कॉलम बना दिए, तो कॉलम बना दिए, देखो 1 2 3, 1 2 2 कर दिए, फिर 2 4 को भी कॉलम बना दिया, 2 4 कॉलम बना दिया। अब मिलाओ तो सेम है, अलग अलग है, देखो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है ऊपर में तो यहाँ भी 2 है, नीचे में 4 है तो यहाँ भी 4 है, मतलब सेम ही है। इसको हम कहेंगे साइमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या हो गया, साइमेट्रिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, साइमेट्रिक हुआ ना, ट्रांसपोज निकाले, ए के बराबर यहाँ आ गया, तो साइमेट्रिक हो गया। आगे बात करते हैं स्क्यू साइमेट्रिक। स्क्यू साइमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ट्रांसपोज निकाले और अलग आ गया, क्या आ गया, अलग है, जैसे कि ए का ट्रांसपोज निकाले वो माइनस ए के बराबर हो गया, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे स्क्यू साइमेट्रिक। जैसे कि यहाँ पर भी दूसरा तरीका ये है, इफ़ ए आई जे बराबर माइनस जे आई फॉर ऑल आई एंड जे, सभी आई जे के लिए, देन ए इज नॉन एज स्क्यू साइमेट्रिक। जैसे कि मान लेते हैं ये वाला ए एक मैट्रिक्स है जो कि 0 -2 2 और 0 है। जब इसका ट्रांसपोज निकालने तो इसको क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, 0 -2 नीचे लिखाएगा ऐसे, फिर 2 0 ऐसे लिखाएगा। देखो गौर से देखो इस क्वेश्चन को, तो आपको लगेगा कि सेम ही है, लेकिन अलग है, कुछ ना कुछ अलग है। जैसे 0 है तो 0 है, ये मिल गया, लास्ट वाला भी 0 है, ये भी 0 यहाँ, ठीक है। लेकिन ये जो -2 है यहाँ, तो 2 है, ये अलग आ गया, यहाँ जो 2 है यहाँ -2 है, ये दोनों अलग हो गया। अब माइनस कॉमन ले लो इससे, ठीक है, क्या ले लो, माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन लोगे, जहाँ माइनस नहीं है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ 2 में यहाँ नहीं था माइनस, अब माइनस हो गया, यहाँ माइनस था ना यहाँ पर नीचे में, तो यहाँ माइनस अब खत्म हो गया। तो जब माइनस कॉमन लेते हैं फिर ए के बराबर आ जाता है। देखिए अब ये फिर ये ए के बराबर, ये टोटल जो है ये ए के बराबर हो गया, ठीक है। दिखाते हैं आपको, ये वाला देखिए, ये फिर जो है ये किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया, ठीक है, माइनस कॉमन लेने के बाद। तो जब माइनस आ जाता है ए डैश का, जब मतलब कोई मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज निकालते हैं और जब उस माइनस हो जाता है, ठीक है, उसके बाद बराबर होता है, तब उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ देखिए ये स्क्यू सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका कि लेट ए बराबर ए आई जे एम बाय एन, या फिर एन इंटू एन मतलब सेमी ऑर्डर है, स्क्वायर है तो सेमी ऑर्डर होगा, इसलिए एन बाय एन लिखा है, बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे बराबर ए आई जे फॉर ऑल आई ए आई जे। तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा या क्या होगा, तो ये सिमेट्रिक होगा। अगर बराबर है तो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ये अगर बराबर है, माइनस नहीं आया है, सेम ही है, ट्रांसपोज करने के बाद भी वही मैट्रिक्स होता है, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा, सिमेट्रिक। अगर माइनस हो जाता है तब क्या हो जाता है, इसको सिमेट्रिक हो जाता है। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन सॉ द ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा। इसको बताना, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो क्या गुना करेंगे तो क्या सिमेट्रिक ही होगा, ये बताना है। देखिए, तो ए का पहले ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज निकालिए, फिर ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज बी ए का ट्रांसपोज, जो पहले फॉर्मूला पढ़े थे, जैसे ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज बराबर क्या पढ़े थे, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का
ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यही बात है। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, अब अभी हम जस्ट थ्योरी से बताए हैं कि ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, फिर बी ए का क्या होगा, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। फिर अगर आप आगे देखोगे तो बी का ट्रांसपोज कितना होता है, बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए, ए का ट्रांसपोज ए, बी का सेम ही होगा। ठीक है, क्या होगा, सेम ही होगा। तो जब सेम होगा तब क्या होगा, देखो सेम होगा तो इसका मतलब है कि ये ए बी के बराबर है। क्या है, ए बी के बराबर है। तो यहाँ पर फिलहाल ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, एकदम है। तो यहाँ पर कुछ और है चीज़ें देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ये है सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक का कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सिमेट्रिक बराबर होता है ए डैश बराबर ए होता है, या फिर हम ये कहें कि ए आई जे बराबर जे आई ए। ठीक है, ये फॉर ऑल आई एंड जे वेयर वेयर ए आई जे एन इंटू एन, मतलब एन बाई एन, सेम ऑर्डर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इस क्यू में क्या होता है, माइनस हो जाता है, ट्रांसपोज निकालेंगे उस मैट्रिक्स का तो माइनस में आएगा। ठीक है, माइनस ए होगा, या फिर यहाँ पर माइनस देखो जी आई माइनस है। तो आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिखा हुआ है कि लास्ट में ए बराबर ए आई जे एन बाई एन बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए प्लस ए डैश निकालते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पर कुछ नीचे में लिखा हुआ है कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को जोड़ते हैं तो वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज घटाते हैं तो इसको सिमेट्रिक होता है। ऑब्वियस सी बात है, ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए डैश क्या होगा, इसको सिमेट्रिक होगा, क्योंकि यहाँ माइनस हुआ था। आप देख रहे थे यहाँ पर माइनस हुआ था, माइनस हुआ था, यहाँ पर देख रहे थे ना, माइनस हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, इफ़ ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो लेमडा ए क्या हो जाएगा, लेमडा ए क्या हो जाएगा बताओ तो, लेमडा ए क्या हो जाएगा, लेमडा ए हो जाएगा बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक है तो लेमडा ए भी सिमेट्रिक होगा। तो इफ़ ए बी स्क्यू सिमेट्रिक, लेमडा ए क्या हो जाएगा, वो भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है कांस्टेंट से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, तो स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल के सभी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। याद रखिएगा, स्क्यू सिमेट्रिक में जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो प्रिंसिपल डायगोनल जो स्क्यू डायगोनल होते हैं उसका जो एलिमेंट होते हैं उसका क्या होते हैं, जीरो होते हैं, वो सारा एलिमेंट क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है। ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। याद रखिएगा कि जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का समेशन में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, ए माइनस ए डैश क्या है, इसको सिमेट्रिक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1/2 ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, 1/2 ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक है। तो आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं, ए हाफ हाफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, 50-50 है, इस दोनों से हाफ कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तो ए प्लस ए हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2 कट जाएगा, तो फिर यहाँ पर बचेगा क्या, ए, फाइनली क्या हो जाएगा, ए। तो कहने का सेंस है कि हम इस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हो गया, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ए अगर कोई मैट्रिक्स है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक के रूप में लिख सकते हैं, ये प्रूफ भी हो गया। ठीक है, आगे है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, कैसे ऑपरेट करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अगर आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आया जो बताएं, और ये कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और जो भी क्वेश्चन आपके मन में वो कमेंट करके पूछ लीजिए। साथ ही साथ जो है कि अगर ये अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा, और ये एक परिवार की तरह एक आप जुड़िए इससे। ठीक है, आपको बहुत चीज़ यहाँ से हेल्प मिलेगा, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।